सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम वाजपेयी और आज हम इस वीडियो में मौजूद हैं कैप्सूल नंबर 8 के साथ। बहुत व्यस्तता के कारण हमारा बीच में कैप्सूल हमने बंद कर दिया था और अब जब एक महीने एग्ज़ाम की डेट बढ़ चुकी है तो हमारी कैप्सूल सीरीज़ को मैं जारी कर रहा हूं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एमपी करंट अफेयर्स, एमपी जीके और साइंस के वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम वीडियो नंबर 8 के साथ और कैप्सूल नंबर 8 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आए उसकी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही हमारा जो वीडियो है उसको शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है तो इनको देखना ना भूलें। और साथ ही इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए जहां पे आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, असीरगढ़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दुर्गम पहाड़ी है जिस पर असीरगढ़ का किला बना हुआ है। मैकाल पर्वत श्रेणी की आकृति कैसी है? तो अर्धचंद्राकार जो है मैकाल पर्वत श्रेणी की आकृति है। असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा घाटी के मध्य क्या स्थित है? तो निमाड़ का मैदान जो है असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा घाटी के मध्य में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 1172 मीटर है और ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो पचमढ़ी जो है सतपुड़ा की रानी कहलाती है। माधवपुर का मेला किस राज्य में लगता है? तो गुजरात में जो है माधवपुर का मेला आयोजित किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए घुड़सवारी के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन प्रथम भारतीय बने? तो फवाद मिर्जा जो हैं पहली बार घुड़सवारी के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई इन्होंने किया हुआ है। कर्मयोद्धा नामक ग्रंथ पुस्तक का विमोचन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। यह किसके जीवन पर आधारित है? तो यह नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कर्मयोद्धा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला है? तो वो गुजरात राज्य में खोला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देश का पहला पुरातत्व पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो संग्रामपुर दमोह में जो है देश का पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन कब और कहाँ हुआ? तो जबलपुर में सन 1864 में पहली बार नगर पालिका का गठन किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं आईपीएल इतिहास की सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस जो हैं हाल ही के दिनों में इनकी बोली लगी है 16 करोड़ 50 लाख रुपए और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको खरीदा है। आईपीएल में इतना महंगा खिलाड़ी अभी तक कोई नहीं गया है जितना क्रिस मॉरिस पर रेट लगा था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर बुलाई थी? तो पाटलिपुत्र वो जगह थी जहाँ पे अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को बुलाया था। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो पुरुषपुर जो थी वो कनिष्क की राजधानी थी। 16वां नंबर प्रश्न है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो वो जल डमरू मध्य कहलाती है, जो सकरी जल पट्टी सागरों और जलाशयों को जोड़ती है। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसन ने जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर जो है ग्रैंड कैनियन मौजूद है। पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है। अल नीनो क्या है? बार बार आपने न्यूज में ये नाम सुना होगा कि अल नीनो तूफान उठा है या समुद्री धारा उठी, तो ये उष्ण समुद्री धारा को हम अल नीनो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग के बाद किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो होशंगाबाद का जो नाम है वर्तमान में अब जिसका नाम माननीय शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। वहीं पर एक प्रसिद्ध घाट है सेठानी घाट नर्मदापुरम में मौजूद है जिसका नाम होशंगाबाद था। तो ये 22 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मौजूद है, जो मीठे पानी की झील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मौजूद है? तो ये मुंबई में मौजूद है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल या बनेहल टनल किस राज्य में मौजूद है? तो ये जम्मू और कश्मीर में मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं।
4 मिनट 53 सेकंड में। हम यहाँ 10 मिनट में 50 क्वेश्चन तय करेंगे, पूरे 50 क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं 10 मिनट में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र को ही तिब्बत में हम सांगपो नदी कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों के संघ के रूप में जो है वो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। किसी कमरे के कोने में सैंड, हाँ ये सेंट है यहाँ पर, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? विसरण के कारण। एक जो गुण होता है विसरण, पदार्थ का जो गुण होता है विसरण, उसके कारण ये चीज़ होती है कि वो कमरे में सारी खुशबू फैल जाती है सेंट की। मैरी क्यूरी, जो मैडम क्यूरी के नाम से भी जानी जाती है, उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। वो किन किन श्रेणियों में मिला है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की कि स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो 0.1 से लेकर 1.5 तक कार्बन का प्रतिशत स्टील में होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। अब अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि उसका कारण ये है, क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए ये होता है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं। पेट्रोल को अगर हम पानी के ऊपर डालते हैं तो पेट्रोल ऊपरी परत बना लेता है और वह जलता रहता है, पानी में घुलता ही नहीं है, ताकि वो आग उससे पानी से इसलिए नहीं बुझाई जाती है जो आग पेट्रोल से लगती है। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हल्की होती है और गैर ज्वलनशील होने के कारण इसको हम गैस के गुब्बारे में यूज़ करते हैं। अब जैसे टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेवर इत्यादि उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रॉनों का काम आमतौर पर किन सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? तो जिंक और कार्बन में जो उसकी जो कहने का मतलब क्वेश्चन का अर्थ ये है कि जिसमें जो बैटरी होती है चार्जेबल बैटरी, उसमें क्या होता है? तो उसमें जिंक होता है और कार्बन होता है। ठीक है, चाहे टॉर्च लाइट हो चाहे इलेक्ट्रिक शेवर हो, जो शेवर होता है ना वो उसी में जो है जिंक और कार्बन की बैटरी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भगौरिया हाट का संबंध किस जिले से है? तो ये झाबुआ जिले से इसका संबंध है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति है जो लोहासुर को अपना देवता मानती है। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो बैगा जनजाति के देवता हैं बूढ़ा देव। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या? जल की अधिक मात्रा होती है, तो वो जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? तो आरक्तता, मतलब खून की कमी होना, वो जो कहलाता है आरक्तता, मतलब आरक्तता, खून नहीं होना। तो विटामिन B6 की कमी से आरक्तता का रोग होता है। आपको ये याद रखना है, बायो का क्वेश्चन है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन से कच्चे फलों को पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में, वयस्क मनुष्य में मतलब जवान में, तो वो होती है 5 लीटर खून होता है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति जो है अंतर होता है बस, और बाकी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक, मतलब जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है। बाकी पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सब कुछ होता है, दोनों सेम होती हैं, बस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ऐसा है। नवजात शिशु की 3 माह तक आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी जो कहलाती है, 3 माह के बच्चों तक का जो अध्ययन किया जाता है उसे नियोनेटोलॉजी कहलाते हैं। काली मौत किस बीमारी को कहते हैं? तो एक बीमारी फैली थी बहुत समय पहले, प्लेग, उसको हम काली मौत भी कहते थे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत देश का पहला संस्थान जिसने एग्ज़ाम लिया तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल, IHM भोपाल ने पहली बार जो है अपनी जो रिक्रूटमेंट थी उसके लिए जो एग्ज़ाम जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा लिया। महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर क्या है? तो गुड्डी जो है उसका शुभांकर है। गुड्डी मतलब एक छोटी बच्ची, लड़की के लिए बोला गया है, जो महिलाओं की सुरक्षा और उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए एक जो जागरूकता अभियान चलाया गया था, तो वही उसका जो शुभांकर है गुड्डी है।
पनपतहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो उमरिया में है। और कामधेनु गौ अभ्यारण्य किस जिले में है, तो वो आगरमालवा में है। तो पूरे के पूरे 10 मिनट में हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। ये किसी अचंभे से कम नहीं है। हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन खत्म हुए हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम कैप्सूल नंबर 9 के साथ। और भी कैप्सूल और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जाके वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप और भी कैप्सूल देख सकते हैं। 1 to 8 पूरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।